आत्म सिद्धि में
सदगुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा सतमस्त पण विनय करे भगवान। एवो मार्ग विनय तणो वाक्यो श्री वितराग, मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। सदगुरु के उपदेश से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ है सदगुरु तो सदमस्त रह गए और जिनको बोध दिया था वे केवल ज्ञानी हो गए। और दूसरी पंक्ति आ रहा है विनय करे भगवान। किसकी विनय कर रहे हैं? भगवान है ना, ये अब अरिहंत परमात्मा हो गए हैं और विनय किसकी कर सकते हैं? विनय तो अब किसी की भी नहीं कर सकते हैं, परंतु अभ्यंतर में अंदर में उनके विनय का भाव रहता है कि वो इनके कारण से ऐसे ये मेरे सदगुरु, इन सदगुरु के कारण से मुझे आत्मा बोध, ज्ञान और ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसा गुरु तो छद्मस्त रह गए हैं, परंतु शिष्य उनके प्रति अभ्यंतर में विनयवंत है। एवो मार्ग विनय तणो वाक्यो श्री वितरा। एवो मार्ग विनय तणो, ये मार्ग कौन सा है? कि विनय का ही मार्ग। विनय का मार्ग मोक्ष का द्वार। इसका अर्थ है कि विनय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाता है। तो उस विनय के कारण, गुरु के प्रति विनय के कारण वह ज्ञान यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो क्या उसमें गुरु या परम सदगुरु तीर्थंकर का उपकार है? यदि गुरु का उपकार है, तीर्थंकर का उपकार है, तो वे तो सबके प्रति एक जैसा भाव करके प्रवचन फरमा रहे, तो उनका उपकार तो सब पर है। फिर किसी किसी को ज्ञान या केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसका कारण क्या? इसका कारण स्वयं का पुरुषार्थ। इसका अर्थ है कि यदि सामने साक्षात तीर्थंकर विराजे हुए हैं, प्रबल प्रेरक निमित्त ज्ञान से लगा करके केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के निमित्त हैं, परंतु निमित्त उपादान में आपने समझाओ तो समझाओ, निमित्त चाहे कितना ही प्रबल हो, सबल हो, और उपादान निर्बल हो, तो आत्मा में पुरुषार्थ जगे ही नहीं, तो निमित्त क्या कारगर हुआ? इसका अर्थ है निमित्त उपादान की संति दो अपेक्षाओं से गिनना है। कर्म के उपार्जन में निमित्त की कितनी सी महत्ता है? अरे आपसे पूछ रहा हूं, घर गृहस्थी में रहने वालों से, कि आपके घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, व्यवसाय में जो जो आपके निमित्त मिल रहे हैं, कोई राग कराने वाला, कोई द्वेष कराने वाला, कोई मोह कराने वाला, कोई धन की लिप्सा उत्पन्न करने वाला, ऐसा यदि निमित्त मिल रहा है, तो बताओ आप उसके कारण से क्या करते हो? इसी प्रकार से जैसा वह चाहता है, उसी प्रकार का राग या द्वेष या ममता या मूर्छा या पांच इंद्रियों के भोग में रति या अरति या धन कमाने की लिप्सा, ये सारे आप उस निमित्त के अनुसार कर रहे हैं। तो निमित्त ने कराया, और निमित्त ने कराया,
यदि यह कहते हो कि निमित्त ने कराया तो महत्ता किसकी हुई? वस्तुतः महत्ता तो निमित्त की हुई है, क्योंकि निमित्त कारगर हो गया। और निमित्त कारगर कब हुआ? उपादान में आत्मा ये कमजोर पड़ा है, इस कारण से वह निमित्त हावी हुआ, राग कराने वाला या द्वेष कराने वाला। और यदि मैं सजग हूं अपने आप में, तो बताओ निमित्त क्या कर सकता है? तो अंततः महत्ता किसकी? आत्मा। तो कर्म के उपार्जन में भी निमित्त की महत्ता लेस मात्र है। कर्म के उपार्जन में निमित्त की महत्ता लेस मात्र है, परंतु मुझे आपको देख करके लगता है कि उस निमित्त की इतने महत्ता है कि आपके वो कर्मों का पहाड़ लगा देता है। तो निमित्त को कारगर किसने बनाया? निमित्त को निष्फल कौन कर सकता है? निमित्त को सफल कौन कर सकता है? समझ में आ गया? अब जो यहाँ पर कर्म के आश्रय बंध में निमित्त की महत्ता आई है, गौणता आई है, उसी प्रकार से ये संवर जजरा में ज्ञान की प्राप्ति से लगा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए निमित्त की महत्ता। क्या ज्ञान या केवल ज्ञान पंगु है कि किसी के बोध से प्रकट होगा? यदि किसी के कारण से प्रकट होता है तो वह विकार का भाव हो सकता है, और जो अकारण होता है वही मेरा स्वभाव। जो सहज होता है वह मेरा स्वभाव है, जो असहज किसी के कारण से होता है वह विभाव। जो किसी कारण से होता है वह विभाव है, और जो अकारण होता है वह स्वभाव। ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है क्या? क्या ज्ञान किसी की अपेक्षा करता है कि मुझे कोई ज्ञान के लिए बोध दे तो ज्ञान प्रकट होगा? इसका अर्थ है कि मुझे बोध की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ऐसा पंगु नहीं है कि किसी की अपेक्षा रखे उससे कारण से मेरा ज्ञान प्रकट होगा, प्रकाशित होगा। तब भी इस गाथा में भी स्पष्ट आ रहा है कि गुरु के कारण से ही उनको ज्ञान या केवल ज्ञान की प्राप्ति। सदगुरु ना उपदेश की पाम्यो केवल ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति किससे हुई? सदगुरु के उपदेश। मैं जब पढ़ाता था तो वो उस पढ़ाने वाले का उदाहरण दे रहा हूं, और पढ़ने वालों का भी उदाहरण इसमें आ गया है। 100 बच्चे एक साथ कक्षा में बैठे हुए हैं, उसमें 10 बच्चे प्रथम श्रेणी में आए हैं, उन 10 में से एक सर्वोत्कृष्ट आया है, 20 बच्चे द्वितीय श्रेणी में आए हैं, 30 बच्चे तृतीय श्रेणी में आए हैं, और शेष सारे असफल हो गए। आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार जैसे आपका बच्चा अनुत्तीर्ण हो गया, लड़ने गए माँ या बाप या दोनों, हो मास्टर जी क्या पढ़ाया आपने मेरे बच्चे को? वो तो अनुत्तीर्ण हो गया। जिस समय अनुत्तीर्ण हो गया उसको मैंने कहा कि भाई देख, मैंने जो पढ़ाया उसमें 10 तो प्रथम श्रेणी में आए हैं, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ आया होगा, मेरा बच्चा तो अनुत्तीर्ण हुआ ना, क्या काम किया आप गुरु? यदि
एक शिक्षक भी इस प्रकार से असफल हो सकता है, तो महावीर असफल हो जाए ये किसके कारण से हुआ? महावीर की भी समवसरण में सभा में जो आते हैं ऐसा वैसा कह लेना, कोई सर्वोत्कृष्ट उसी भाव में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाता है, और कोई बहुत देर बाद फिर केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष जाता है। कोई उस भाव में नहीं जा पाता है, दूसरे तीसरे भाव में जाता है, कोई 7-8 भाव में जाता है, कोई 15 भाव में जाता है, और कोई भटकता फिरता, कोई नहीं। अनेक चतुर्वृत्ति में भटकते फिरते हैं केवली की वाणी सुनने के बाद। ये अंतर किसका हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। अंतर किसका हुआ? यहां मानना पड़ेगा मुझे कि उपादान कमजोर पड़ा है, तो दोनों में कर्म के आश्रय बंध में भी उपादान कमजोर पड़ता है, तो कर्म का आश्रय बंध होता है, और कर्म का संबंध जरा मोक्ष का पुरुषार्थ करने में भी उपादान कमजोर पड़ता है। तो दोनों में महत्ता किसकी आ गई? उपादान की महत्ता। इसका अर्थ है कि दोनों में निमित्त कुछ भी कारगर नहीं हुआ है, और निमित्त कारगर हुआ है या नहीं हुआ है यह मेरे ऊपर निर्भर हो गया। मेरे ऊपर निर्भर है ना, मैंने चाहे कितने अच्छा पढ़ाया हो तब भी वह बच्चा असफल हुआ है, तो उस असफल बच्चे की अपेक्षा से, माता पिता की अपेक्षा से मैं असफल हुआ कि नहीं? और क्या निकल रहा है कि सामने प्रबल प्रेरक निमित्त जिनके बोध से केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, उन्हीं के समवसरण में जाने वाला अनंत काल तक चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। तो यहां बताओ कारण कौन? इसका अर्थ है कि दोनों में उपादान की महत्ता, दोनों उपादान की महत्ता, परंतु दूसरे में मैं उपादान को महत्व नहीं दूंगा। दूसरे में किसमें? कर्म से मुक्ति के मार्ग को देने वाले मैं महत्ता किसको दूंगा? सदगुरु। यदि न दूं तो उदाहरण देता हूं, उदाहरण से समझ में आ जाती बात। मेरे उपदेशक बोधदाता यश कंवर जी महाराज साहब की सत्या सिद्ध कंवर जी महाराज साहब थे। नीमच में 84 में 94 में 2 छात्रावास हुए थे। उस समय वे प्रवचन में फिर स्वाध्याय में हमें बोध देते, और बोध देते 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 बोध कहां तक दे दिया, प्रेरणा कहां तक दे दी कि संयम ले लो, और संयम भी हमारे गच्छ में ले लो, हमारे कोई गुरु नहीं है। तो मैंने उनकी प्रेरणा, उनके बोध के कारण से संयम ले लिया, और संयम लेते से ही मैं हो गया गुरु, और वे हो गए शिष्य। हो गए क्या? मैं कहूं, उन्होंने जिस समय मुझे कहा कि गुरुदेव मैं तो कईयों को उपदेश देती हूं, तो मेरे उपदेश से आप हुए हो ऐसे, मैं इसलिए नहीं मानती कि मैं तो कईयों को उपदेश देती। आपने यदि ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुता प्राप्त की है, तो आपने अपने पुरुषार्थ की। अब जो बात उन्होंने कही वो मैं कहूं तो
जो बात उन्होंने कही वह मैं कहूं तो एवो मार्ग विनय तनो भाग्यो श्री वितराग, मूल हेतु है मार्ग नो समझे कोई सौभाग्य। आगे दिया है यदि ऐसा करने वाला वह है तो वह महामोहनी कर्म का उपार्जन कर लेता है कि गुरु का उपकार ही नहीं मान रहा है, जिनके कारण से उसको ज्ञान किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात समझे कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैं तो कईयों को समझाती हूँ, उपदेश देती हूँ, आपको यदि प्राप्त हुआ है ज्ञान, गुरुता गुरु बने हैं तो आपके पुरुषार्थ से बने, ये वे कह रहे हैं। गुरु कहेगा कि मेरे कारण शिष्य को ज्ञान हुआ है तो गुरुता चली जाती है, और शिष्य कहे कि मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है तो शिष्यत्व चला जाता है, विनय चला जाता है। विनय चला गया, अहंकार आ गया कि मैंने तो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, तो गुरु को गौण कर दिया, अपने को महत्व दे दिया, अहंकार आ गया, अहंकार आ गया तो विनय गया, विनय गया तो विद्या, आत्मविद्या भी गई, विनय गया तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान भी चला गया। महत्ता कहाँ गई? महत्ता कहाँ आई? एवो मार्ग विनय तनो, समझ आ रहा? महत्ता, विनय की महत्ता कितनी आई? विनय की महत्ता कितनी कि एवो मार्ग विनय तनो भाग्यो श्री वितराग, मूल हेतु मार्ग नो समझे कोई बात। मूल हेतु मार्ग, मार्ग कौन सा? ये मार्ग है मोक्ष का। इस मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए गुरु का सद्बोध चाहिए, क्योंकि उस मोक्ष के स्वरूप को समझाने वाले, उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग का निरूपण करने वाले, निरूपण करने वाले, समझाने वाले थे वो सदगुरु परम गुरु तीर्थंकर हैं। तो समझाने वाले की महत्ता हुई क्या? माननी पड़ेगी। यहाँ यही बात आ रही है कि वस्तुतः एवो मार्ग विनय तनो भाग्यो श्री वितराग, मूल हेतु है मार्ग। मार्ग कौन सा है? कि मोक्ष का मार्ग। उस मोक्ष के मार्ग का मूल है विनय, गुरु के प्रति विनय। और गुरु के प्रति विनय है तो निश्चित है कि गुरु से जो सदुपदेश प्राप्त होगा, बोध प्राप्त होगा, उससे ज्ञान यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए शिष्य तो गुरु की महानता कृपा मानता है, और गुरु कहता है कि मेरे कारण से नहीं, अपने पुरुषार्थ से। दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। गुरु तो माने कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, शिष्य माने कि भगवान आपके कारण से मुझे ऐसा ज्ञान या केवल ज्ञान था। एवो मार्ग विनय तनो भाग्यो से वितराग, मूल हेतु मार्ग समझे कोई सौभाग्य। असदगुरु विनय नो लाभ लहे जो काए, महामोनी कर्मनी बूढ़े भवजल मान। महामोनी कर्म थी बूढ़े भवजल मान। अब यहाँ आगे दुष्फल आ रहा है। दुष्फल, दुष्फल किसका? असदगुरु एक विनय नो। सदगुरु और असदगुरु, वास्तव में तो सदगुरु है नहीं, और वह सदगुरु मनवारा है। सदगुरु मनवारा कैसे होता है? 3 का 5 का 7 का सिंगाड़ा है, और आप में से किसी ने सुना कि वो इस सिंगाड़े में एक अमुक महाराज इस प्रकार के हैं कि घोर तपस्वी हैं, घोर विग्रहधारी हैं,
ऐसा सुन करके जैसे वो वंदन करने आए, वो आपकी क्या गजब की तपस्या है, आप ऐसे महान तपस्वी हैं। हाँ भाई, साधु बने हैं तो साधु को तपस्या तो करनी पड़ती है, तो तपस्या तो है ही। क्या किया, क्या सिखाया, जो वो कह रहा था उसको मान लिया उन्होंने कि हाँ तुम कह रहे हो वो सत्य है। क्या सत्य है? सत्य नहीं। वस्तुतः वे उस प्रकार के घोर तपस्वी नहीं थे, और ऐसे तपस्वी कोई और थे। अब उसने पूछा नहीं, परंतु मात्र समझा यही होंगे, शरीर से कष्ट दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार से दिखाई देता है, उनका यही तपस्वी होंगे। और ऐसे वे तपस्वी ना होते हुए भी जिस शिष्य ने उनको तपस्वी मान करके उनकी विनयोपासना की है, गुणगान किया है, और वे या तो मौन हो जाते हैं या हाँ कहते हैं, तो और सदगुरु एक विनय नो लाभ ले जो का। सदगुरु तो है नहीं, और सदगुरु होते हुए भी सदगुरु की प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं। क्या हुआ? और सदगुरु एक विनय नो लाभ लहे जो कान। यदि कोई प्रकार से सदगुरु ना होते हुए भी वह सदगुरु मनवा करके, मान करके और इसी प्रकार से बताता है, तो वह महामोनी कर्म का उपार्जन कर लेता। 8 कर्मों में से कहीं भी आपने महामोनी कर्म शब्द पढ़ा है? मोनी तो आया है, महामोनी है क्या? परंतु 3 आगमों में मुख्यतः समवाय सूत्र के 30वें समवाय में 30 प्रकार के ऐसे कारण दिए हैं कि जिससे महामोनी कर्म का उपार्जन हो। और वो महामोनी कर्म का फल कहां तक आता है कि मोनी कर्म से तो निरंतर वह चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। यहाँ कहा वह चतुर्गति में परिभ्रमण भी करता है, और यहाँ तक कि वो नरक निगोद में भी बार बार जाता है। वहां तक का दुष्फल आ रहा है, नरक निगोद में चला जाए। इसका अर्थ है कि महामोनी कर्म का दुष्फल इतना अधिक आया है। और महामोनी कर्म में यदि गुरु नहीं है और गुरु कहला रहा है, गुरु नहीं है और गुरु कहला रहा है। उत्तरायण सूत्र में एक पाप श्रमणी अध्ययन आता है, और उसमें जो तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, नब्दी से, चमत्कार से आजीविका चलाता है, वह पाप श्रमण। आजीविका चलाता शब्द कुछ इस प्रकार का आ रहा है, परंतु मैं उसको कहता हूं कि तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से जो तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक आपको जो समस्याओं का हल करने के लिए इनमें से कोई 1 या 2 या तीनों बताते हैं, क्या वे निःशुल्क बताते हैं? राम जी को, महामित्र जी को पूछता कैसे लेते हैं साधु? मैं पूछ रहा हूं, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक होते हैं, उनका धंधा है, ठीक है, और वह देखा मैंने कि अरे तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक इतना कमा रहे हैं, और मेरे भक्त भी उनके पास जाकर के अपनी सारी समस्याओं का हल निकलवा रहे हैं। रोग है, शोक है, दुख है, दारिद्र है, उसको मिटाने के लिए उन तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, मांत्रिकों के पास जा रहे हैं, और मेरे भगत भटक जाएंगे, वहां जा करके उनके झोंक दे रहे हैं। तो मैंने देखा भाई, अरे मेरे पास भी मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, लक्ष्यां हैं, चमत्कार है, भूत प्रेत को वश करने के लिए मेरे पास भी भूत को भगाने के लिए लब्धि है, और तुम मेरे पास आओ। इस समय मैं इस प्रकार से
और स्थानक में बैठ करके और तंत्र और मंत्र और यंत्र की ऐसी दुकानें चला रहा हूं, तो मुझे बताओ कि क्या आप महामंत्री जी, प्रधान जी मुझे टोकेंगे कि महाराज क्या कर रखा है, कि प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे? हाँ मैं कह रहा प्रसन्न होंगे। ओहो देखो किसी बहाने से आज हमारे यहाँ इस चौमासी में क्या भीड़ लगी रही 4 महीने। सही है, जहां जहां पर भी इस प्रकार की भीड़ आ रही है, क्या वे जन्म से मुक्ति का उपाय जानने के लिए जा रहे हैं? जन्म और मरण के बीच में जो जो समस्याएं, संकट, बाधाएं, प्रतिकूलता, रोग शोक दुख दर्द आ रहे हैं, उनको मिटाने जा रहे हैं। और उनको मिटा रहे हैं यदि वे ही साधु साध्वी तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक बन करके, और वो जो मिटा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं, मुझे लोग कहते हैं महाराज जो अप्रत्यक्ष में वसूली तो साथ के साथ हो, वसूल हो तो चढ़ावा तो साथ का साथ होता। अब चढ़ावा साथ का साथ होता है, तो चढ़ावा क्या है प्रधान जी? हाँ, सारे समझते चढ़ावा क्या है। और वो चढ़ावा इकट्ठा करके यदि मठ बन रहे हैं और मठ में सारी सुख सुविधाएं हैं, तो बताओ फिर ये तंत्र से, मंत्र से, यंत्र, लब्धि, चमत्कार आदि से आजीविका चला रहे हैं, उनको उत्तराधन सूत्रकार कहते हैं, वह पाप श्रमण है। तो अब वहां शब्द बड़ा ऊंचा आया है, ये श्रमण। श्रमण किस कारण कहे गए हैं? कि वेद तो श्रमण का है, पर कार्य कौन सा कर रहे हैं? पाप का। तो पाप के करने वाले को, पाप के कर्ता को नाम क्या दो? पापी। कहूं कि नहीं? अरे आप प्रधान जी को पूछो, कहूं कि नहीं? और मुझे आपको आप पापी श्रमण हो तो और फिर मैं आपको आप पर भड़क जाऊं तो बताओ मुझे। बड़ी विचित्र स्थितियां हमारे यहाँ धर्म स्थानों में हो गई है, और मुझे देख देखकर इतना आश्चर्य होता है कि धर्म स्थानों में इस प्रकार के तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की दुकानें चल रही है, खूब बढ़िया आजीविकोपार्जन। क्या वे सदगुरु हैं? श्रमण तो हैं, पर क्या वास्तव में श्रमण के गुरु के गुण हैं? शब्द क्या आ रहे हैं यहाँ पर? और सदगुरु ए विनय नो लाभ नहीं जो पाए। सदगुरु तो है नहीं, और सदगुरु का वागई हो रही है, जय जयकार हो रही है, यश कीर्ति हो रही है, घणी खम्मा का नारे लग रहे हैं। महामंत्री जी तो वो बोलने ही नहीं आता है। घणी खम्मा से काय के प्रतिपाल ने घणी खम्मा, तो राज्य को पता है जयकारे कैसे लगते हैं? छह काय के प्रतिपाल ने घणी खम्मा, और छह काय के प्रतिपाल पंखे के नीचे बैठे हैं, कूलर लगा हुआ है, वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है। छह काय के प्रतिपाल ने घणी खम्मा। छह काय के प्रतिपाल है कौन? मुझे प्रधान जी ने कहा तो मैं सामने कह सकता हूँ, उन्होंने मुझे कहा महाराज हमने एक सत्यों का सिंगाड़ा, उनको विनती की हमारे तमाशा करो। फिर तो मना करते फिर तो गाड़ा भर करके सामान सहित आ गए। बोले पहले घोषित करो कि हमारा तमाशा अमुक वर्ष का, अगले वर्ष का तमाशा हमारा आप क्या होगा। महाराज जब भी आप विराजो, हमारे सारी भाई बहन प्रवचन सुनेंगे, सुन करके निर्णय करेंगे कि हाँ इनका तमाशा कराना नहीं कराना। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना हम तो आ गए।
अब बताओ क्या करना, विनय करना कि नहीं विनय करना। अब इन्होंने कहा एक बात, इन्होंने कही इसलिए इनकी बात पकड़ रहा हूं, गाड़ा भर करके सामान, गाड़ा समझते ना, मैं उज्जट व्यक्ति हूँ, गाड़ी बढ़िया वाहन, वो चमचमाता हुआ वाहन, बड़ा भारी वाहन, मैं उसको गाड़ा कहता हूँ। अब गाड़ा भर करके उनके वस्त्र पात्र अन्य सुख सुविधा के सामग्री, मैंने एक पदवीधारी, मैं आगे विहार कर रहा था, एक दिन पहले ये भी आ गए और एक स्थान पर दोनों मिल गए। मैंने तो वहां जो मंदिर की भोजनशाला थी, वहां पर दर्शनार्थियों के मुनियों के भोजन का, तो वहां से मैंने आहार लिया और मैंने देखा कि उनके साथ इस प्रकार का एक वाहन चल रहा है, उस वाहन में भोजन सामग्री है, भोजन बनाने के सारे साधन सुविधाएं हैं और एक रसोईया है, और उसमें भोजन बन करके वे वहां से भोजन ले रहे हैं। और सदगुरु ए विनय नो लाभ ले, सदगुरु कहे जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, सदगुरु है नहीं, और सदगुरु कहलवा रहा, विनय ले रहा है, जय जयकार ले रहा है, यश कीर्ति हो रही है, लोग चरण वंदन कर रहे हैं। क्या हुआ ये? विनय का लाभ ले रहे हैं, विनय उपासना कर रहा है शिष्य उनकी, वो उसका लाभ ले रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। उसको कहा और सदगुरु ए विनय नो लाभ ले जो कान महामोनी कर्मणी, महामोनी कर्म की बूढ़े भवजलमान, जो महामोनी कर्म का उपार्जन करके और निरंतर चतुर्वती रूप समुद्र में गोता खाता रहेगा। और अब मैं परीक्षा ले रहा हूं कि पूर्व में इस प्रकार के सदगुरु के लक्षणों की एक गाथा आई थी, पुरस्कार तैयार रखना। हाँ, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, दो और चाहिए, 5, दूसरी पंक्ति, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, कोई विशेष बात आगे और है, अति विशिष्ट, दिमाग से निकल अति विशिष्ट, अति विशिष्ट कभी हुई नहीं ऐसी। अपूर्व वाणी सुख सतगुरु लक्षण योग, एक वर्ड बता। अपूर्व वाणी परम शुद्ध सदगुरु लक्षण योग, इसका अर्थ है कि सदगुरु के लक्षण इसमें पूर्व में आ गए, पुरस्कार से ये जन्म। आत्मज्ञान समदर्शिता, आत्मज्ञान है तो मान लेना कि आत्मदर्शन है, आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है तो आत्मा में रमणता है। ये अनंत दंसी से अनंत रामे, ये अनंत रामे से अनंत दंसी, ये जो अन्य 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 अनेक अन्य से पूर्णता भिन्न में अनन्य स्वरूपी आत्मा, जो ऐसी अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है, वो अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है। जो अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है वो अनन्य स्वरूपी आत्मा में रमता है। इसका अर्थ है आचरांक सूत्र के प्रथम संस्करण में 2:6 में इस प्रकार की गाथा आई है। उसका अर्थ हो रहा है जहां आत्मज्ञान है वहां निश्चित मानना कि आत्मदर्शन है। यदि आत्मज्ञान आत्मदर्शन है तो तीसरा आत्मरमणता भी है, और आत्मरमणता है तो चौथा वीर गुण उपयोगी उस पर निरंतर अपने आप पर स्थिर रह जाता है।
ऐसे चारों गुण आत्मा की अपेक्षा से प्रकट हो गए हैं। आत्मज्ञान, समदर्शिता। अब जिस समय चारों प्रकार के ज्ञान प्रकट हो गए हैं, उस समय चारों घाती कर्मों का क्षय हो गया है। अब फिर वो विचरण क्यों कर रहे हैं? बाहर में दिखाई दे रहा है कि वह अरिहंत परमात्मा, वे तीर्थंकर परमात्मा भी विचरण कर रहे हैं। एक चौमासा पूरा किया तीर्थंकर महावीर ने, दूसरे चौमासे के लिए वापस तैयार करके दूसरी जगह जा रहे हैं, विचरण हो रहा है। क्या आवश्यकता है उनको? विचरे उदय प्रयोग। तीर्थंकर नाम और तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन करने में गलती हो, गलती से वो नाम कर्म उपार्जन हो गया। यदि मैं तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन करूं, ऐसा भाव आए तो सम्यक तो नहीं। समझ आ रहा है? सम्यक तो वह भी क्षायिक सम्यक तो, और क्षायिक सम्यक के सद्भाव में जिस समय वे साधना करते करते इस प्रकार का हो जाता है कि उनके 20 बोल आए हुए तीर्थंकर नाम कर्म के, उनमें से किसी एक या अधिक या 20 बोलों की आराधना हो जाए तो सहज ही तीर्थंकर नाम कर्म का, उसी प्रकार से तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन हो जाता है। करते नहीं है, करते नहीं है, सहज में हो जाता है। अब सहज में हो जाता है तो उसका फल तो आएगा। अब फल आएगा, अब फल के अनुसार उनको क्या करना पड़ रहा है कि समोचरण में बैठ करके प्रवचन देना पड़ रहा है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के और मुमुक्षुओं को बोध देना पड़ रहा है। विचरे उदय प्रयोग। आत्मज्ञान, समदर्शिता, समदर्शी यानी समभाव, समभाव यानी निरंतर आत्मभाव, आत्मरमणता, समभाव। भाई में दिखेगा कि चाहे कोई घोर से घोर कष्ट उपसर्ग दे रहा है महामुनि महावीर को, तब भी उसके प्रति लेस मात्र भी विद्वेष नहीं है, वैर नहीं है, विरोध नहीं है, हिंसा का भाव नहीं है, लेस मात्र भाव। और कोई इतनी प्रशंसा कर रहा है, तब भी उसके प्रति लेस मात्र भी राग का भाव नहीं है। इसका अर्थ है कि अनुकूल मिले चाहे प्रतिकूल मिले, तब भी वे लेस मात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं। उसको नाम दिया समदर्शिता। परीक्षा किसके हो रही है? गुणगान किसको निर्धारित करें कि सदगुरु कौन? तो एक अपेक्षा से यहाँ 5 गुण इस प्रकार से। अपूर्व वाणी, वाणी इस प्रकार की है कि उससे मुझे अपूर्व आत्मिक आनंद का अनुभव आता है। और अपूर्व आत्मिक आनंद का अनुभव, अपूर्व आत्मिक का जैसा आनंद कभी भी नहीं आया, ऐसा आनंद का अनुभव अपूर्व, पूर्व में कभी नहीं हुआ ऐसा। जिस समय अपूर्व आनंद का, आत्मा के आनंद का आस्वाद आता है, उस समय मानता है कि वाणी अपूर्व, उसे मानता है कि वाणी दाता ये अपूर्व, अपूर्व वाणी परम शुद्ध। वो शुद्ध कैसा है कि विशिष्ट विशिष्टम परम। क्यों? क्योंकि साक्षात तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित था और उसको गंधर्वादि देवों ने सुना था, सुन करके उसको सूत्रबद्ध किया, तो सूत्र वो श्रुत है। सूत्र क्या है? सूत्र बन गया। और पूर्व वाणी परम श्रुत, और श्रुत के आगे शब्द क्या लगा? परम श्रुत। वो श्रुत कैसा? परम ज्ञानी के द्वारा दिया, वो परम श्रुत। और ये तीर्थंकर के लिए तो 5 गुण पूर्णता से हैं, और तीर्थंकर के अभाव में सद्गुरु के भी इसी प्रकार के गुण अधिकांश प्रकट हो गए, तो माना जाएगा कि वह सद्गुरु। एक परिवार जिन्होंने सतरूप भी जान लिया है, असत रूप भी जान लिया है। सतरूप तो आत्मा और असत रूप शरीर आदि। सत स्वरूप को भी जान लिया, असत स्वरूप को भी जान लिया, स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया, स्व समय रथ को भी जान लिया,
पर समय रथ को भी जान लिया, और अब भी पर समय रथ में ही स्व समय रथ भी मैं ही आत्मा। जिस समय मैंने अपने दोनों स्वरूप समझ लिए, निश्चय नहीं से तो मैं मात्र स्व समय में ही रथ रह सकता हूं। समय यानी आत्मा, समय यानी सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य के भी समय शब्द आया, द्रव्य यानी समय, आत्मा इसलिए नाम दिया समय। स्वात्मा में ही निरंतर रमण। तो निरंतर स्व आत्मा को जानना, स्व आत्मा को देखना, स्व आत्मा में रमण करना। इसका अर्थ है कि स्व समय रथ ऐसा मैंने निश्चय ऐसे समझ लिया कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो त्रैकालिक स्वरूप तो ऐसा, और वर्तमान में मैं पर समय में रथ हो रहा हूं। पर यानी शरीर आदि पुद्गल, और उन पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है, इस शरीर में जो पर्यांतर हो रहा है, पौद्गलिक शरीर में जो पर्यांतर हो रहा है, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन मुझ में हो रहा है ऐसा मान लिया, उसको कहा जाता है वो पर समय रथ। स्व समय रथ भी मैं, पर समय रथ भी मैं, दोनों स्वरूप मैंने समझ लिए मेरे, और अब पक्का कर लिया मैंने निश्चित नए से, निश्चय नए से मैं निश्चित रूप से पक्का कर लिया कि मैं स्व समय रथ ही हो सकता हूं। पर समय रथ तो मैं गलती से हो रहा था। जब तक मुझे अपने स्वयं का ज्ञान उधार नहीं हुआ, तब तक मैं पर में जा रहा था, पर भाव में जा रहा था। मैंने पर भाव को स्वभाव मान लिया था। वास्तव में अब मेरे केवल प्रज्ञात वाणी सुनने से पक्का हुआ है कि वह स्वभाव नहीं है। ये क्रोधादि, रागादि, मोहादि, रत्यादि, हिंसादि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाग है, वैभाविक परिणमन है। जिस समय ऐसा पक्का होता है, वह विभाग से परे हट करके और स्वभाव में स्थिर होता है, उस समय कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न चीज। उस समय वह ज्ञान संपन्न, आत्मज्ञान, सदगुरु का लक्षण हो गया। आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग। फिर वाणी कैसी होगी कि जिसको इस प्रकार का आत्मज्ञान हुआ है, और आत्मज्ञान पूर्णता को प्राप्त हुआ है, वे तो हो गया अरिहंत तीर्थों का परमात्मा। और आत्मज्ञान की पूर्णता प्रकट करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है, और अधिकांश का प्रकट हो गया है। निरंतर स्वरूप में स्थिर हो जाऊं, इस प्रकार का पुरुषार्थ चल रहा है। सदगुरु जिन्होंने सत स्वरूप को भी जान लिया है, असत रूप भी जान लिया है, और फिर सत को जान करके असत से परे होकर के सत में स्थिर हो गए हैं, सदगुरु। तो सदगुरु का एक सदगुरु, उनको कहा सतरूप है। आत्मा सतरूप है, महात्मा सतरूप है, परमात्मा सतरूप है। आत्मा सतरूप है, महात्मा सदगुरु सतरूप है, और परमात्मा सतरूप है। तीनों सतरूप है, अन्य सारे असतरूप। तो सतरूप भी जान लिया, असतरूप भी जान लिया, फिर सतरूप जिन्होंने प्रकट कर लिया है, निरंतर प्रकट करते जा रहे हैं, वो मेरे लिए सदगुरु। परीक्षा कैसे करेंगे? सदगुरु के लक्षण कैसे होंगे? ऐसा सत स्वरूप भी जान लिया, असत स्वरूप भी जान लिया, और असत स्वरूप से पलट करके मान ले सत स्वरूप आत्मा में जो विहरण करते हैं वो सदगुरु। ऐसे सदगुरु तो है नहीं, और ऐसे अपने आप को सदगुरु मनवा रहे हैं, उसको नाम दिया वो असत गुरु है, कुगुरु है। कुगुरु होते हुए भी वह सुगुरु मनवा रहा है, और ऐसी विनय का लाभ ले रहा है, तो उसके लिए आगम कहता है, इस गाथा आ रहा है, वह महामोहनी कर्म का उपार्जन करता है, और अनंत भ्रमण बढ़ा लेता है, नरक तक में जाता है। एवो मार्ग विनय सुनो भाग्य वितराग, मूल हेतु मार्ग समझे कोई भाग्य, और सदगुरु विनय नो लाभ रहे जो पाई, महामोहनी कर्म बूढ़े भवजन। महामोहनी कर्म का बंद करके निरंतर चतुर्वित्र भव समुद्र में निरंतर गोते खाता रहेगा, ऐसा महामोहनी कर्म का दुष्फल आ रहा है।
ये समझने का लाभ क्या हुआ? यदि एक कुगुरु अज्ञानी की विनयोपासना की है तो अनंत ज्ञानियों की सद्गुणों की अवमानना कर। समझ आ रहा है? एक अज्ञानी है और उस अज्ञानी की आपने प्रशंसा कर ली, ज्ञानी मान लिया, गुरु मान लिया, सर्वार्पण कर दिया, बताओ क्या हुआ? तो कुगुरु को ज्ञानी मान लिया और गुरु मान लिया, तो मैंने माना है, ये तो मेरी गलती है, परंतु यदि उस सामने वाला भी ऐसा मान ले कि हाँ मैं ही सद्गुरु हूं, तो अनंत ज्ञानियों की असाधना। मामूली कर्म होता क्यों नहीं? अनंत अज्ञानी, ज्ञानी कितने, परम ज्ञानी कितने? अनंत। एक अज्ञानी की विनयोपासना से अनंत ज्ञानियों का अविनय हो गया, असाधन, इसलिए महामोनी का। और साहब हमारे लिए तो सब बराबर है, मैं क्यों खोजूं? महामंत्री जी, प्रधान जी कहते हैं, मैं क्यों खोजूं कि सदगुरु हैं कि कुगुरु हैं? मैं क्यों खोजूं? इनकी साधना इनके साथ रहे, मैं तो विनय कर रहा हूं। अब यदि ये उस विनय के योग्य नहीं है तो ये जाने, तो मैं तो सबकी विनय करता, मैं तो सबकी विनय करता, तो वो विनय करने वाला सही है? और ये बड़ी संकट की समस्या आ रही है आपके साथ। प्रधान जी, महामंत्री जी के सामने थोड़ी समस्या है, मुझे पता है। अब यदि ऐसे आ गए, और आपको तो पता नहीं था, परंतु बाद में ऐसा लगा कि ये तो सदगुरु है नहीं, ये तो कुगुरु है, तो क्या करो? जो को पूछ रहा हूँ, मैं भी रह के आया हूं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने सुन करके जान लिया कि इनको ज्ञान है ही, चारित्र है ही नहीं, दोनों में पतित है। 4 महीना चौमासे का मुंह में उनका मुंह भी जाके नहीं देखा। क्यों? कि प्रथमतः मैं गया हूं, वेश देख करके मुझे वंदन करना पड़े। प्रथमतः तो वेश से वंदन करूंगा, पर जिस समय वेशधारी वास्तव में ज्ञानी है कि नहीं, गुरु है कि नहीं, ये परीक्षा करने के बाद भी फिर भी मैं विनय करता हूं, तो मैं भी दोषी। वह भी इसी प्रकार से भवजल में घूमता रहेगा, आगे गाता आ रहा है, आत्मस्थिति में आ रहा है। इसका अर्थ है कि यदि जो इस प्रकार से नहीं है, उसकी मैं जान करके भी विनयोपासना कर रहा हूं, तो मैं भी भवनदी में निरंतर घूमता रहूं। परीक्षा करनी चाहिए, और परीक्षा करनी चाहिए, उसके लिए मैं घटित घटना बता रहा हूं। जैसे मैं जम्मू से वापस लौटते समय ऐसे कुछ क्षेत्रों में विचर रहा था, तो जैसे मैं प्रातःकाल गया, महाराज कौन से टोले के हो, कहां से आ रहे हो, कहां जाना है, 2, 3, 4, 5 जितने प्रश्न पूछे, मैंने सारे उत्तर दे दिए। महाराज मैं तो अभी स्नान घर से आई हूँ, मेरे बाल थोड़े से गीले हैं। महाराज वो दूध तो आ गया है, पर वो फ्रिज में रखा है, अभी गर्म हुआ नहीं है। कब बोली? जब पूछा कि कौन से टोले के,
मैं तो उतर पाया जब मैं टोला समझ में आया, मैं तो टोला समझता नहीं था, यानी कौन से गण समूह के, कौन सी संप्रदाय के हैं। तो टोला पूछते से उसको पता लग गया कि ये मैं जिनको गुरु मानती हूँ उन गुरु के शिष्य नहीं। तो फिर क्या कहा, समझ आ गया। और मैंने कहा मुश्किल से आधी रोटी देने के लिए, एक चम्मच दाल देने के लिए परीक्षा कर रहे हो। परीक्षा कब करना है कि गुरु मान करके मैं वंदन करता हूं, गुरु मान करके उनके प्रति सर्वार्पण करता हूं। सर्वार्पण का अर्थ क्या कि अब मैं पूरी तरह से समर्पित होकर के उनका शिष्य बन करके और मात्र उनको गुरु मान करके आत्म साधना करने के लिए समर्पित होना चाहता हूं। तब मैं कहता हूं उस शिष्य को कड़ी से कड़ी परीक्षा करनी चाहिए। यदि नाव में बैठ करके उस चौड़े पाट वाली नदी को पार करना है या समुद्र में या आपको विहरण करना है, यदि काठ की नाव होगी तब तो आप पार हो जाएंगे, और उसके साथ के पत्थर की नाव होगी तो डूब जाएंगे। ये कुगुरु को इस प्रकार सिखाया कि पत्थर की नाव, खुद भी डूबे और शिष्य को भी डुबाया। समझ आ रहा है। इसे कहा गुरु की परीक्षा करो, गुरु की परीक्षा करो। अब जैसी परीक्षा करो तो मुझे महामंत्री जी कहते महाराज फिर मैं भी यदि अपने संघ में किसी की विनती करूं महाराज शेष काल में पधारो, चौमासी के लिए पधारो, तो मुझे बता दो महाराज कैसे परीक्षा करो। तो मैंने कहा देखो 3 बातें आती हैं। एक तो उनकी श्रद्धा कैसी है, फिर उनकी प्ररूपणा कैसी है, फिर उनकी स्पर्शना कैसी है। श्रद्धा यानी आत्मा की श्रद्धा है कि नहीं, अपने आप के प्रति उनकी श्रद्धा है कि नहीं, आत्मा के स्वरूप को समझ करके मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा हूं, ऐसी उनकी पक्की श्रद्धा, अपने आप के स्वतंत्र पृथक अस्तित्व पर श्रद्धा उनकी हो गई है, अस्तित्व का बोध हो गया है। उसको नाम दिया हमारे यहाँ श्रद्धाणा। और जैसी उनकी श्रद्धा होगी उसी प्रकार से जिसमें तत्व का प्रतिपादन करेंगे तो प्रतिपादन भी उसी प्रकार का। तो जैसी श्रद्धना होगी उस प्रकार की प्ररूपणा होगी, और जैसी प्ररूपणा होगी उसी प्रकार की स्पर्शना होगी। प्ररूपणा करते समय मैंने दशकालिक सूत्र, आचारांग सूत्र, उनकी सारी व्याख्या कर करके, और ये 52 अनाचीर्ण होते हैं, ये आहार पानी किस प्रकार से लिया जाए, इसके सारे तत्व मैंने समझाए सभा में। इसका अर्थ है कि मैंने जैसा तत्वों का स्वरूप है उस प्रकार का प्रतिपादन तो किया है, परंतु जिस समय मैं गोचर लेने जाता हूं, वस्त्र पात्र आदि मांगने जाता हूं, उस समय उसका पालन करता नहीं हूं। तो प्ररूपणा के अनुसार स्पर्शना नहीं है, तो प्ररूपणा के अनुसार स्पर्शना नहीं है, तो प्ररूपणा मिथ्या ठहरी, और प्ररूपणा मिथ्या ठहरी तो फिर श्रद्धना ये में मिथ्या ठहरी। तीनों एकता, तीनों में एकता होनी चाहिए। जैसी अंदर में श्रद्धना है वैसी की वैसी प्ररूपणा होनी चाहिए, जैसी प्ररूपणा है उसी प्रकार की स्पर्शना होनी चाहिए, व्यवहार में उसी प्रकार का चारित्र का पालन होना चाहिए, तीनों में एकता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने सारा समझाया महामंत्री जी को भी, किसी साधु को लाओ, साधु को लाओ तो फिर ये सारी परीक्षा करके लाओ। महाराज मैं कहाँ से परीक्षा करने बैठूंगा, मेरे पास कहाँ इतनी बुद्धि है कि उनकी श्रद्धा सही है कि नहीं है, तो सारे आगम पढ़ने पड़ेंगे तो मुझे पता लगेगा। तो फिर मैंने उनको दूसरा तरीका बताया। मैंने कहा जिनकी विनती करने जा रहे हो पहले उनको 2-4 गालियां दे, गालियों से वो थोड़ा सा नहीं समझे, उफान नहीं खाए, तो मैंने कहा उनके मुंह पे थूक देना, और फिर भी नहीं समझे, फिर भी प्रतिक्रिया न करें, तो मैंने कहा उनको पत्थर मारना, गालियां देना। राज ऐसा करना अच्छा लगेगा क्या? मैंने कहा परीक्षा बता रहा हूं मैं,
और मुझे पक्का है कि ऐसी कैसी परीक्षा वो राजगृह निवासियों ने उस मालाकार की थी। अर्जुन, उनकी दृष्टि में वो क्या थे? पहले मालाकार थे, और उनको पता है कि इस मालाकार ने मेरे अमुक परिजन को मारा, अमुक परिजन को मारा, अमुक परिजन को मारा, तो हत्यारा है। जिस समय वे अब चौराहे चौराहे पर खड़े होकर के ध्यान में मग्न है, उस समय वे जैसे थे वैसा बोल रहे हैं, हत्यारा है, पापी है, दुष्ट है, मेरे अमुक को मारा है, ऐसा करके गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं। और यदि बेले का पालना करने के लिए आहार लेने आए हैं तो धक्का दे दिया है, पात्र में कंकड़ डाल दिए, पात्र पे लात मार दिए। महामंत्री जी, परीक्षा बता रहा हूं, सदगुरु की पहचान। और ऐसा करते हुए भी जिस समय वे अर्जुन माली अडोल अकंप तो आसन है और अडोल अकंप ध्यान में मग्न है, लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए हैं, उस समय राजगृह निवासियों ने मान लिया कि वास्तव में अब ये मालाकार नहीं है, अणगार। परीक्षा दे दी, परीक्षा ले ली, परीक्षा दे दी। इसका अर्थ है कि जिस समय उनको अब अणगार मान करके विनयोपासना करना है, तो बताओ उन राजगृह निवासियों ने कितनी कड़ी परीक्षा की। और परीक्षा में वो सफल हो रहे थे। आगम में बड़ा विचित्र उल्लेख आ रहा है कि इधर तो शिष्य मार खा रहा है, कल दीक्षा ली है और दूसरे दिन मार खा रहा है, और दूसरे दिन प्रातः वो परम सदगुरु तीर्थंकर उसको अकेला छोड़ करके और जनपद में विहार करने चले। आज यदि मैं ऐसा करूं तो उनको पता है, क्या पता है कि वो शिष्य इस प्रकार का है कि जो परीक्षा में सफल हो जाए, इतना पक्का होने के कारण से। और वे चले जाते हैं, और देखो सामने अब सदगुरु नहीं है, परम गुरु नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तब भी जो उनसे समझा था उस समझ के अनुसार उन्होंने पक्की कड़ी परीक्षा दी है और सफल हुए, तो कहा जाएगा शिष्यत्व तो सफल हो गया है, तो कहा जाएगा गुरुत्व तो सफल हो गया। मैं पढ़ाता था उस समय, मैं किसी महाविद्यालय में मुख्य अतिथि था, वहां पर प्रवचन भाषण देने गया था, मुझे बुलाया था उसमें। तो मैंने कहा मैं एक शिक्षक प्राध्यापक तब सफल माना जाता हूं कि जब मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जो सफल प्रतिपादन करता हो, वापस वैसा ही बताता हो, तो मैं मानूंगा कि मैंने सही पढ़ाया। और यदि वह वैसा नहीं निकला तो मैं मानूंगा कि मैं सही गुरु नहीं। सही गुरु हूं कि नहीं हूं, परीक्षा किससे होगी? अनाथी मुनि ने परीक्षा दी थी महाराजा श्रेणिक को, महाराजा श्रेणिक ने परीक्षा ली थी और वे अनाथी मुनि सफल हुए थे। तो मान लिया कि ये शिष्य इस प्रकार का है, शिष्य इस प्रकार का सफल शिष्य है, ऐसा विशिष्ट है, तो निश्चित है कि गुरु भी विशिष्ट होना चाहिए। उस तर्क से मैं उस समय भी बोलता था, आज भी बोलता हूं कि गुरु की महत्ता कब होगी कि शिष्य इस प्रकार का है, और मैं अपने आप जैसे शिष्यों को देख करके लगता है कि मैं तो असफल गुरु हूं, मैं तो असफल गुरु हूं। क्यों? क्योंकि मैं कितना ही समझाऊं कि जन्मन से मुक्ति का ये उपाय है, ये उपाय है, ये उपाय करो, जन्मन से मुक्त हो जाओ, और अब जन्मन से मुक्त होने के स्थान पर निरंतर 5 इंद्रियों को भोगों में रस रुचि रख करके और भोगों की पढ़ाई करने में, भोगों के लिए कमाई करने में, फिर भोग भोगने में सारा समय लगा रहे हो, तो गुरु की वाणी बेकार चली गई, तो गुरु की महत्ता समाप्त हो गई, शिष्य ने मुझे असफल कर दिया है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। अभी 2 शब्द गुरुदेव ने बताए थे, स्व समय रथ और पर समय रथ। इसका अर्थ समझाएंगे, जिनको आता है वो हाथ खड़ा करें। स्व समय रथ का क्या अर्थ है, पर समय रथ का क्या अर्थ है?
और कोई चलो यही बता दो। बताओ। स्व यानी स्व यानी स्व यानी पर यानी शरीर आदि। जो शरीर आदि में रमण करता है पर समय रहता, जो आत्मा में रमण करता है वो तो स्पष्ट किया नहीं। अच्छा, मैं पक्की परीक्षा ले रहा हूँ। स्व समय रथ को भी मैंने जान लिया और पर समय रथ को भी मैंने जान लिया, क्या मैं ज्ञान संपन्न हो गया? नहीं। कब होऊंगा? जब मैं शरीर को प्राय जानूंगा और अपने प्राय को छोड़कर कोई अपना जानूंगा। पराय को पराय समझ करके, पर को पर समझ करके आगे आत्मा में अपनी आत्मा में तो कहा जाता है वह पर समय में नहीं जाऊंगा ज्ञान संपन्न। पर समय में पर भाव में न जाए तो कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न। चलो लो पुरस्कार तक और कोई परीक्षा एक पांचवी गाथा प्रारंभ से लगाकर बता दो कोई। चार में बोल देता हूँ, पांचवी आप बोल देना, एक परीक्षा और लो। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझा ते पतन श्री सदगुरु भगवंत। वर्तमान आकाल में मोक्ष मार्ग बोलो विचार में आत्मा ने बाक्यो अत्र अगोप्य। कोई क्रिया जब થઈ રહ્યા शिष्ट ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा अब्जो जोई। बाह्य क्रिया में राजता अंतर्भेद न पाए ज्ञान मार्ग निषेधता ते क्रिया जड़ आ। चार पांचवी बात बंद मोक्ष की कल्पना वाक्य वाणी वाणी वर्ते मोहा वेश वा शिष्य ज्ञानी ते आ। पांचवी बात। चलो अब इनके स्थान पर पुरस्कार और किसी को दिया जाएगा। जो बोलेगा, इन्होंने धीरे से बोला, वो जोर से बुलंदी से बोलेगा। यही गाथा जो अभी इन्होंने बोली रूबी बहन ने, वह गाथा पांचवी वापस बोलो। जो अब जो बोलेगा उसको देंगे पुरस्कार, इनको नहीं देंगे। इनको एक मिल गया। चलो बोलो एक बार और बोलते एक बार और बोल। बंद मोक्ष से कल्पना हाके वाणी माय वर्ते मोहा वेश मा शिष्ट ज्ञानी ते आ। अब बोलो चलो महामंत्री जी। क्या चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केली प्रणतधम लुगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आज तो अक्षय अमर। तो हमारे अटल